पाकिस्तानियों और लाहौरियों का जो बेसिक होता है जी, फ्राइड चीज़ें खाई जाएं ताकि हम मौसम को इंजॉय कर सकें। वाटर कंटेमिनेशन एंड फूड कंटेमिनेशन इज़ द ईजीएस्ट वे टू कॉज फूड पॉइजनिंग। आपकी वो सारे फ्रूट्स, वो वेजिटेबल्स, वो खाना जिसके अंदर कहीं से सॉइल या वाटर बहुत एक्सेसिव आ रहा है तो वहाँ पे कंटेमिनेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। साथ के मौसम के अंदर पार्शली कुक्ड चीज़ों का इस्तेमाल ना करें। मानसून के मौसम के अंदर बीमारियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं और मैदे के भी बहुत ज़्यादा मसाइल होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब क्या रीज़न है इसके पीछे कि क्यों बीमारियां बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, ये क्यों मैदे के मसाइल तो बढ़ रहे हैं? तो सबसे मेजर जो इशू देखने में आता है वो ये आता है कि हम स्ट्रीट फूड का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। हम बाहर के बाज़ार के खानों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं क्योंकि बारिश हो रही होती है, मौसम बहुत अच्छा होता है और अच्छे मौसम के अंदर पाकिस्तानियों और लाहौरियों का जो बेसिक होता है जी, फ्राइड चीज़ें खाई जाएँ ताकि हम मौसम को इंजॉय कर सकें। अब फ्राइड चीज़ों में होता क्या है कि जब आप स्ट्रीट फूड से जो है वो इस्तेमाल करते हैं तो रेनी सीज़न के अंदर बारिश आ रही है जिसकी वजह से वाटर कंटेमिनेशन बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाती है। अब वही वाटर जो कि कंटेमिनेटेड है उससे आपका खाना भी बन रहा है और अगर इन केस खाने में अच्छा पानी डल रहा है तो जब आप बाहर से स्ट्रीट फूड खा रहे होते हैं तो जिन वाटर से वो प्लेट्स या आपके जो यूटेंसिल्स हैं वो वॉश हो रहे हैं, क्या आपको गारंटी है कि वो कंटेमिनेटेड नहीं है? तो ऑब्वियसली जब आप कंटेमिनेटेड चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे तो आपको फूड पॉइजनिंग का या फिर मैदे के मसाइल जिसमें गैस्ट्राइटिस भी देखने में आता है। नंबर सेकंड, हम बाहर से जो कटिंग वाले फ्रूट्स या वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करते हैं। अब हमें ये लग रहा होता है कि हम क्योंकि आउटसाइड हैं, घर के बाहर मार्केट में हैं, तो अगर हम कटे हुए फ्रूट इस्तेमाल कर लेंगे या सैलड इस्तेमाल कर लेंगे तो ये बहुत अच्छा एक सेहतमंदाना सोर्स है। बट फिर अगैन जब हम फ्रूट को काट के रखते हैं तो हम उसकी प्रोटेक्टिव लेयर को रिड्यूस कर देते हैं, प्रोटेक्टिव लेयर को रिमूव कर देते हैं। तो जब वो प्रोटेक्टिव लेयर रिमूव हो जाती है तो फूड का डायरेक्ट कांटेक्ट हो जाता है आपकी इन्वायरमेंट से, जहाँ पे वाटर कंटेमिनेटेड भी है, जहाँ पे फ्लाइज भी है, जहाँ पे डस्ट भी है, जहाँ इन्वायरमेंटल पोल्यूशन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है। तो आपको वो फ्रूट या वो सब्ज़ी या वो सलाद फ़ायदा देने की बजाय क्या करता है, नुकसान पहुंचाना स्टार्ट कर देता है। बिकॉज वाटर कंटेमिनेशन एंड फूड कंटेमिनेशन इज़ द ईजीएस्ट वे टू कॉज फूड पॉइजनिंग। और बरसात के मौसम के अंदर जहाँ पे बारिश बहुत अच्छी हो रही होती है वहीं हॉट और कोल्ड वेदर मिलकर आपस में, जिस तरह गर्मी है और साथ पानी है, तो ये सबसे बेहतरीन इन्वायरमेंट है बैक्टीरियल, वायरल एंड फंगल ग्रोथ के लिए, जिसकी वजह से बरसात के मौसम के अंदर बैक्टीरियल कंटेमिनेशन इंक्रीज़ हो जाती है और आपको फूड पॉइजनिंग के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। इसके अलावा अगर आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का इस्तेमाल घर में भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आप उसको अच्छे से वॉश करें, बिकॉज ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स के अंदर वाटर और सॉइल दोनों मौजूद होते हैं और अगेन बरसात के मौसम के अंदर बैक्टीरियल ग्रोथ ज़्यादा है तो ऑब्वियसली आपकी वो सारे फ्रूट्स, वो वेजिटेबल्स, वो खाना जिसके अंदर कहीं से सॉइल या वाटर बहुत एक्सेसिव आ रहा है तो वहाँ पे कंटेमिनेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मेक श्योर कि आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को घर पे भी बनाने के लिए अच्छे से वॉश करें, जिसमें पानी में नमक का थोड़ा सा सिरका डालकर 4 to 5 मिनट्स के लिए आप उसको सॉक कर दें और देन अच्छे से वॉश करके उसको यूज़ करें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अनकुक्ड मीट या पार्शली कुक्ड मीट, क्योंकि पार्शली कुक्ड मीट के अंदर बैक्टीरियल ग्रोथ के चांसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो इसीलिए मेक श्योर करें कि आप बरसात के मौसम के अंदर पार्शली कुक्ड चीज़ों का इस्तेमाल ना करें। अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन से कर लें ताकि इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सके और आप साइंस बेस अपने और अपने घर वालों की एहतियात कर सकें।